Hi students, this is SK Thakur and today we will learn about estimating and costing. तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेरा एस्टिमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इसको बोलते हैं या फिर प्रीलिमिनरी एस्टिमेट कहिए, तो वो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता था उसको कितने टाइप से बांटा गया था, है ना। मतलब कि टाइप्स के नाम जाने थे, लेंथ एरिया रेट मेथड, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टाइपिकल बे मेथड। ये 5 मेथड थे जिसके बारे में पढ़ने थे आपको, और मैंने आपको पढ़ाया था प्लिंथ एरिया रेट मेथड और उस पर एक प्रॉब्लम करवाया था। आज के क्लासेस में हम लोग रिमेनिंग बचे हुए पोर्शंस को डील करेंगे। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्लिंथ एरिया रेट मेथड के बाद दूसरा मेथड था वो था अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। क्या था? अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड था मेरा दूसरा। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है वो क्या करता है, हमको इसके बारे में भी जानना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्डिंग देखा होगा, बिल्डिंग बना हुआ देखा होगा, उसमें वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं। या फिर वॉल के अलावा बहुत सारा कंपोनेंट होता है। वॉल के अलावा जैसे मान चलिए अगर मेजरली डिवाइड करें तो एक सुपर स्ट्रक्चर होगा और एक सब स्ट्रक्चर होगा। और हम क्या करेंगे, सब स्ट्रक्चर में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्लिंथ के इंक्लूड कर लेंगे, हैं। प्लिंथ जो कंस्ट्रक्शन, प्लिंथ जो लेवल होगा वहाँ तक के कंस्ट्रक्शन को हम लोग सब स्ट्रक्चर में ले आएंगे। बहरहाल बात है कि अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में क्या किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड से नाम से जाहिर है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेरा बिल्डिंग कंपोनेंट होता है, जैसे कि वॉल, फुटिंग, जैसे और उसके अलावा वॉल, फुटिंग, डीपीसी जो होता है, इस सभी का हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी निकालते हैं। लगभग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, इसके मटेरियल के रेट से डिवाइड कर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, वहाँ से उसका कॉस्ट मिल जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड जो होगा, अब ये बात आती है इसकी अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी पर कैसे फाइंड होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी प्लिंथ लेवल लगभग कितनी जानी है। उसका प्लिंथ का जो वाल होगा उसका जो थिकनेस होगा वो क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ फाइंड रहती है आपको। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पर रनिंग मीटर में अगर वाल रन कर रहा है तो वाल का जो सिस्टम होगा उसको पर रनिंग मीटर में हम लोग उसका क्वांटिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि एक रनिंग मीटर में कि इतना क्वांटिटी आता है, और इस क्वांटिटी को अगर आप सुटेबल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चर्चा करते हैं, हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। इन दिस मेथड द approximate ALP ROX, the approximate quantity of building component such as क्या हो जाएगा, wall in foundation and superstructure is find out per
running meter and then it is multiplied by its rate to get the cost of the building, cost of construction। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने क्या देखा कि जो मेरा यूनिट है, बिल्डिंग कंपोनेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका पर रनिंग मीटर क्या करेंगे, उसका क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, कि पर रनिंग मीटर में उसका क्वांटिटी क्या आने वाला है, और उस क्वांटिटी को क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, उस क्वांटिटी को उसके रेट के साथ, तो हमको उसका क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। अब बात पता चलता है कि रेट कहाँ से मिलेगा। तो रेट जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो सिमिलर लोकेलिटी में सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग से मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर बिल्डिंग आप 10 मंजिल का बना रहे हैं तो बगल में अगर 10 मंजिल का बिल्डिंग बना हुआ है, उसके बिल्डिंग से आपको वहाँ से रेट मिलेगा। और रेट मिलेगा आपको कहाँ से, रेट मिलेगा आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट रेट शेड्यूल होगा वहाँ से, DSR से। ठीक है, तो ये बात होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या, ये क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्या चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबिक कंटेंट मेथड चर्चा करेंगे। तीसरा क्यूबिक कंटेंट मेथड। स्टूडेंट्स क्यूबिक कंटेंट मेथड जो होता है वो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का एक क्यूबिकल कंटेंट निकालते हैं। और आपको पता होना चाहिए कोई भी क्यूबिक कंटेंट निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए, उसके साथ साथ विड्थ चाहिए, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ थिकनेस चाहिए, है ना। क्या चाहिए, थिकनेस चाहिए। मतलब कि हाइट और विड्थ के साथ साथ कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तभी हम जाके क्या निकाल पाएंगे, क्यूबिक कंटेंट निकाल पाएंगे। इस प्रकार का जब हमको कोई डायमेंशन मिलेगा, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, तब जाके हम क्यूबिक कंटेंट निकाल सकते हैं। इन द केस ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा, अगर क्यूबिक कंटेंट मेथड आपको फॉलो करना है तो उस केस में क्या होता है कि जो बिल्डिंग आपका होगा उसका जो फ्लोर लेवल है, ग्राउंड फ्लोर लेवल, वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से जो आपका टॉप ऑफ द ट्रेस होगा, ट्रेस वहाँ तक की क्वांटिटी को निकालें, वहाँ तक के हाइट को लेंगे और बिल्डिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अगर आप प्लेन्थ एरिया को बिल्डिंग के हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा क्या, ये क्यूबिक कंटेंट निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइट कहाँ से लेना है, ये बात बहुत मैटर करता है। हाइट लेना है ग्राउंड फ्लोर सरफेस से लेकर अप जो नेक्स्ट फ्लोर होगा उसके टॉप लेवल तक। तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये मेरा क्या है, ये इस बिल्डिंग का हाइट है। ऐसे मान के चलो कि ये मेरा है कोई बिल्डिंग, ठीक है। इस बिल्डिंग का ये ग्राउंड फ्लोर है और इसका सेकेंड फ्लोर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इस बिल्डिंग का टोटल हाइट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक का हाइट होगा, इस फ्लोर के लेवल तक। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो हाइट होगा उसको हम बिल्डिंग का हाइट कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग के हाइट को आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो बिल्टअप एरिया होगा उसे क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका क्यूबिक कंटेंट मिल जाएगा। और उस क्यूबिक कंटेंट को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका, अगर उस क्यूबिक कंटेंट को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो क्यूबिक कंटेंट जो होगा उसको फाइंड करेंगे और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बिल्टअप एरिया ऑफ फ्लोर टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या हो जाएगा, बिल्डर ऑफ द फ्लोर टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और हाइट कहाँ से लेना है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग is taken as the height between ground surface of the ground floor to surface of the topmost terrace of the building। तो ये हाइट हो जाएगा। अब इस हाइट को आप मतलब कि एक क्वांटिटी मिल जाएगा। अब देन क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, देन दिस क्यूबिक क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस क्यूबिक क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय their rate to find out the final cost। तो स्टूडेंट्स हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स क्यूबिक क्वांटिटी, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। मतलब कि जो मेरा क्यूबिकल कंटेंट मेथड होगा उससे हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का क्यूबिक कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और उसका क्यूबिक कंटेंट फाइंड होगा, उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, क्यूबिक कंटेंट मेथड। तो इसमें हो गया स्टूडेंट्स। अब चौथा मेथड जो है स्टूडेंट था वो क्या था, मेरा चौथा मेथड स्टूडेंट था टाइपिकल बे मेथड। तीसरा, फोर्थ वन इज, हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। टाइपिकल बे मेथड। स्टूडेंट्स, टाइपिकल बे मेथड को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे। आप कोई जब आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में जाते हो तो आप देखते हो क्या हो, जानते हो, आप देखते हो कि बहुत सारा जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का जो पैटर्न है वो एक ही तरीके का है। मतलब ये कि आप बहुत बड़ा बिल्डिंग में और जाओगे तो देखोगे, मतलब जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं उसमें देखोगे कि ये एक वार्ड जो है ऐसा है तो सारा वार्ड ऐसा ही मिलेगा। मतलब कि एक विशेष प्रकार का उसका बिल्डिंग का कंपोनेंट एरिया जो है, उस बिल्डिंग का जो लिविंग एरिया अगर ऐसा है तो ऐसा ही करते वो बिल्डिंग बना हुआ है। मतलब कि एक ही तरह के नंबर ऑफ सेट्स हैं उस बिल्डिंग में। जैसे मान चलिए आप जाओगे हॉस्पिटल बिल्डिंग में, हॉस्पिटल वाला बिल्डिंग में, तो उसमें देखोगे कि एक जो वार्ड होगा, है ना, पेशेंट के रहने वाला एक वार्ड जो होगा वैसा ही वार्ड हर एक पेशेंट को रहने वाला होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वार्ड होगा उस बिल्डिंग का, जो मेरा बिल्डिंग होता है, जो लार्ज बिल्डिंग होता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है इस बेसिस पे होती है, उसमें जितने भी वार्ड होते हैं लगभग एक ही टाइप के होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए ये मेरा
कोई बहुत बड़ा एरिया में बिल्डिंग बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, इस बिल्डिंग में देखिए नंबर ऑफ वार्ड होगा, नंबर ऑफ पार्टीशन सिस्टम होंगे। पार्टीशन सिस्टम बोले इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ ऐसा सेट होगा जिसकी नेचर एक होगी, मतलब ये इसमें जो प्रोविजन है वो भी प्रोविजन इसमें भी है, वो भी इसमें भी है, वो भी इसमें भी है, वो भी इसमें भी है। कहने का मतलब अगर इसमें दो आदमी के रहने वाला बेड लगा हुआ है, इसमें भी 2 आदमी का बेड, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें दो, इसमें दो, ठीक है। यहाँ पर मान चलिए इसका कंस्ट्रक्शन नेचर ऐसा है कि यहाँ पर पिलर दिया गया है, तो इसमें भी यहाँ पर पिलर है, यहाँ पर पिलर है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस बिल्डिंग में जो एक वार्ड होगा उसके सिमिलर सारे वार्ड्स होंगे, है ना। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इन सारे वार्ड्स में जो एक वार्ड जो है ये, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉस्ट पता करते हैं, है ना। इसका कॉस्ट पता करते हैं, इसका क्वांटिटी, इसका कॉस्ट पता करते हैं, ठीक है। और इसके कॉस्ट से क्या करते हैं, नंबर ऑफ वार्ड का जो कॉस्ट, नंबर ऑफ वार्ड जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा फाइनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, फाइनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग मिल जाएगा। मतलब टाइपिकल वे मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में काम करता है, जिसमें हमको एक जो वार्ड होगा, एक वार्ड का खर्च पता चल जाएगा। तो हम सारे वार्ड का खर्च कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ वार्ड से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिय छात्रों, टाइपिकल वे मेथड में जो बे कहने का मतलब होता है, क्या बे कहने का मतलब होता है खाड़ी। क्या होता है, खाड़ी। आप लोगों ने खाड़ी का नाम सुना होगा, है ना। खाड़ी कहने का मतलब होता है कि जो आप देखते होंगे, खाड़ी कहने का मतलब होगा जैसे कि आप स्टेयर पर चढ़ते हैं तो कहते हैं ना, स्टेयर का एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे स्टेप चढ़ते रहते हैं, तो कहते हैं उसको वो खाड़ी है। क्या है, खाड़ी है। कहने का मतलब ये है कि वो एक विशेष प्रकार का बे है। क्या है, ये एक बे है, दूसरा बे, तीसरा बे, चौथा बे, पांचवा बे, सातवां, छठवां, सातवां, और ये सभी बे का जो क्वालिटी होगा, जो उसमें बे में प्रोविजन होगा, जो इस बे में कंस्ट्रक्शनल सिस्टम होगा, सारा कुछ सेम होगा। अगर मान चलिए इस बे को लगाने में जो खर्च आया था वो पता है हमको 60, यानी कि मान चलते हैं 5 लाख का। तो अगर ऐसा उस बिल्डिंग में 70 बे है, 70 खाड़ियाँ हैं, तो बताइए उस सब 70 खाड़ियों को मल्टीप्लाई करने से क्या सब पूरा कॉस्ट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। मतलब कि टाइपिकल वेस्ट में क्या स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग कि एक बे का खर्च निकालते हैं, खर्च पता करते हैं और उस बे के खर्च को नंबर ऑफ बे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इन दिस मेथड या फिर इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ a single typical बे कहिए, ठीक है, बे, या फिर आपको इच्छा है तो वार्ड कहिए, सिंगल टाइपिकल वार्ड इज फाइंड आउट एंड इट इज multiplied by कितना, इस ये जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेस अवेलेबल इन द बिल्डिंग टू गेट फाइनल कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टू गेट फाइनल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो मेथड होगा स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं क्या होगा, दिस इज जनरली एप्लीकेबल इन लार्ज buildings where जहाँ क्या होता है,
कंस्ट्रक्शन जो होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच बे इज सिमिलर। हर एक बे का जो होगा कंस्ट्रक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, हर एक बे का कंस्ट्रक्शन जो होगा सिमिलर होगा। तो उस केस में हम लोग टाइपिकल बे का इस्तेमाल करते हैं, टाइपिकल बे मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जो मेरा ये जो मेरा हो गया क्या, टाइपिकल बे मेथड हो गया। जो मेरा लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स, उसका नाम है क्या, सर्विस यूनिट मेथड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। सर्विस यूनिट मेथड है स्टूडेंट्स। सर्विस यूनिट मेथड में होता क्या है, जैसे कि मान चलो आप अपने कॉलेज हॉस्टल में जाओ, अपने हर एक कॉलेज में हॉस्टल होगा, अपने कॉलेज हॉस्टल में जाओ, उसमें देखते हो कि जो एक विशेष प्रकार का सर्विस दिया जाता है क्या, बच्चों को बेड दिया जाता है। किसी एक प्रकार का बिल्डिंग होता है जिसमें 500 बेड का कैपेसिटी होता है, किसी में 400 बेड का कैपेसिटी होता है, किसी में 300 बेड का कैपेसिटी होता है, किसी में 100 बेड का कैपेसिटी होता है, किसी में 200 बेड का कैपेसिटी होता है। कहने का मतलब ये है कि बेड जो है यहाँ पर एक विशेष प्रकार का लिविंग सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है, लिविंग सर्विस दे रहा है। किसके लिए, अगर हॉस्टल है तो स्टूडेंट के लिए, अगर हॉस्पिटल है तो पेशेंट के लिए। मतलब कि जो इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो उसके बेड के आधार पर किया जाएगा कि इसमें इतना बेड लग रहा है। मतलब कि जो उसमें सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इस बिल्डिंग में, जो जिसके पर्पस से वो बिल्डिंग बनाया जाएगा, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका एक सर्विस मानते हैं और उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे। मतलब कि अगर मान चलिए किसी के कॉलेज का में 200 बेड है, किसी को तो कॉलेज में अगर 200 स्टूडेंट रहने वाला हॉस्टल है, 200 कैपेसिटी वाला, तो कहते हैं कि ईच स्टूडेंट खर्च क्या आएगा, प्रत्येक स्टूडेंट जो खर्च आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, उसका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सपोज करो कि एक बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग बनाने में हमको पता है कि अगर एक स्टूडेंट को रहने वाला है, अगर एक बेड हम उसमें रखेंगे तो उसका कॉस्ट आएगा, मान चलते हैं 50,000 रुपया। कितना, 50,000 रुपया। अगर आपको पता है कि इसमें हमको अगर 1000 स्टूडेंट रखना है तो उसकी कॉस्ट कैसे पता चलेगी, तो 50,000 में 1000 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उस बिल्डिंग का टोटल एक्सपेंडिचर जो निकलने वाला होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के सर्विस प्रोविजन के आधार पर हम लोग क्या निकालते हैं, उसका खर्च निकालते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बेड के रखने का खर्च है, एक बेड को मतलब कि बनाने का खर्च है, मान चलते हैं 1 लाख रुपया। तो उस हॉस्पिटल में अगर 20 बेड बन रहा है तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो सर्विस यूनिट मेथड होने वाला है वो कैसा मेथड होगा, वो सर्विस बेस्ड मेथड होगा। और आपको इसमें बिल्डिंग का कोई भी कंपोनेंट नहीं दिया रहेगा, सीधे कहेगा अगर इतना कैपेसिटी का बिल्डिंग है जिसमें इतना कॉस्ट है, इतना मतलब कि मान चलिए एक हॉस्टल बनवाना है जिसमें 5,000 रुपया लगा, 50 लाख रुपया लगा है, एक हॉस्टल बनवाया गया है जिसमें 50 लाख रुपया लगा है और उसमें इतना बेड रहने की सुविधा है, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पर बेड कॉस्ट निकाल सकते हो। अब पूछेगा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इतना। मतलब कि रिफरेंस पहले देगा ही देगा आपको, जो मेरा जितना भी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है उसमें आपको रिफरेंस देगा। किसके लिए, तो रेट फाइंड करने के लिए। रेट इसमें मन से नहीं लगाना पड़ता है, रेट लगाने के बाद मन से होती है डिटेल एस्टिमेट में। तो मेरे प्रिय छात्रों, जो मेरा एस्टिमेट होगा क्या,
जो मेरा एस्टिमेट होगा सर्विस यूनिट मेथड का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पर बेड यानी कि पर सर्विस प्रोविजन, यूनिट सर्विस प्रोविजन में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कॉस्ट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर ऑफ सिस्टम से। कहने का मतलब है नंबर ऑफ सर्विस से। चलिए सर्विस यूनिट मेथड क्या हो गया, इन दिस मेथड द cost of each unit of a particular service is find out and then it is multiplied by क्या हो जाएगा, and then it is multiplied by the number of service यूनिट, है ना। अब बताइए स्टूडेंट सर्विस यूनिट का कॉस्ट कहाँ से आएगा, द कॉस्ट ऑफ सर्विस यूनिट जो है कहाँ से आएगा, यूनिट इज फाइंड आउट बाय द कॉस्ट of similar building in the locality, है ना। मतलब कि जो कॉस्ट होगा वो कहाँ से फाइंड किया जाएगा, सिमिलर कॉस्ट, सिमिलर से जिससे फाइंड किया जाएगा, सिमिलर बिल्डिंग फाइंड किया जाएगा जो कि अवेलेबल लोकेलिटी में अवेलेबल रहेगा। स्टूडेंट मैं आपको ये सारे मेथड जो है सर्विस यूनिट मेथड पढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सर्विस यूनिट मेथड पर न्यूमेरिकल। तो सर्विस यूनिट मेथड पर जो न्यूमेरिकल होने वाला है वो कुछ स्टूडेंट इस प्रकार का होगा, जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है सर्विस यूनिट मेथड का, और उस क्वेश्चन को मैं अभी लिखूँगा, है ना। स्टूडेंट्स क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, क्वेश्चन है क्या, द कॉस्ट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, और या फिर इसको कहिए पब्लिक बिल्डिंग नहीं है क्वेश्चन, कॉलेज बिल्डिंग है। द कॉस्ट ऑफ ए कॉलेज बिल्डिंग इज 2 करोड़, कितना, इज 2 करोड़ फॉर ए कैपेसिटी ऑफ 500 स्टूडेंट्स। करोड़ में ए नहीं होगा स्टूडेंट्स, करोड़। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या सोल्यूशन यहाँ से होगा, इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ एन कॉलेज बिल्डिंग इज 2 करोड़, कितना है, 2 करोड़ का कॉस्ट है किसी कॉलेज बिल्डिंग का फॉर ए कैपेसिटी ऑफ 500 स्टूडेंट्स। ये किस पर है, ये क्वेश्चन जो है सर्विस यूनिट मेथड पर है ना। मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर लिख दीजिए सर्विस यूनिट मेथड लिखिएगा ना स्टूडेंट्स, उसके बाद इस मेथड को लिखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा। विल बी कॉस्ट ऑफ, देखिए द कॉस्ट ऑफ ए कॉलेज बिल्डिंग इज 2 करोड़ फॉर ए कैपेसिटी ऑफ 500 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यूली प्रपोज्ड बिल्डिंग फॉर 1200 स्टूडेंट्स। ये कॉस्ट निकालना है हमको 1200 के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कॉस्ट फॉर, अगर 500 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 500 स्टूडेंट्स,
है ना, क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 2 करोड़, ठीक है। देयरफॉर एक स्टूडेंट के लिए कॉस्ट हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 500, 2/500 करोड़ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है, देयरफॉर क्या फाइंड करना है हमको, 1200 स्टूडेंट के लिए खर्च फाइंड करना है ना। देयरफॉर कॉस्ट फॉर ऑफ 1200 स्टूडेंट, है ना, कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट फॉर 1200 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2/500, है ना, ये इतना करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1200 स्टूडेंट था तो 1200 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट ऑफ फॉर 1200 स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया क्या, ऊपर बन गया 12 डिवाइडेड बाई 5 करोड़। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 4.8 करोड़ इसका बिल्डिंग का कॉस्ट निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, बिल्डिंग का कॉस्ट निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टाइपिकल वे मेथड जो सर्विस यूनिट मेथड था, सर्विस यूनिट मेथड में ये क्वेश्चन ऐसा आएगा। और क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन आ सकता है, एक और क्वेश्चन करवाया जाए, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इस क्वेश्चन को राइट कीजिएगा, प्लीज राइट ऑन। क्वेश्चन है प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ ए हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 50 बेड्स। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर नंबर ऑफ बेड्स, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बेड्स इक्वल्स टू 50। आप लोग पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 50 बेड्स, ठीक है, 50 बेड्स के लिए। उसके बाद फुल स्टॉप लिखिएगा, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर फॉर ईच बेड इज इतना, कितना दिया हुआ, इट इज Rs 60,000, 60,000, क्या दिया हुआ है, 60,000। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कि दिया हुआ है कि किसी बिल्डिंग, किसी हॉस्पिटल में 50 बेड्स आपको बनवानी है। 50 बेड्स में से एक बेड बनवाने का खर्च है 50,000 रुपया। क्या है खर्च, 60,000 रुपया खर्च है दिए हुए क्वेश्चन में। तो अब कह रहा है टोटल कॉस्ट कितना होगा। अब बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ बेड इतना है ना, कॉस्ट ऑफ ईच बेड, कॉस्ट ऑफ ईच बेड क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 60,000। देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत बहादुर हो आप लोग, अभी बहुत बहादुर हो, सॉल्व कर सकते हो। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 60,000, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 6 30 और 30 पर 450, ये हो जाएगा इसका आंसर, Rs इतना। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि जो सर्विस यूनिट मेथड था उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। और स्टूडेंट्स तो अब जो है हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आगे पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आशा करते हैं आपकी सर्विस यूनिट मेथड का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अलावा अगले जो हम लेसन में मिलेंगे तो और कुछ आपको लिए कुछ यूनिक लेके आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।